Hello everyone and welcome back to the channel. In today's session, we are going to start a new chapter from class 12 physics, which is alternating current. This session will serve as an introduction where you will learn some basic concept of alternating current. So without any further delay, let's get started. So here is the first part. In the first part, what we will discuss कि why AC is widely used in the world. ओके, क्यों हम AC को widely यूज करते हैं? AC के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग जानेंगे इसका नाम AC क्यों है, why it is called alternating current. ओके, सो पहले देखो, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड एंड यूज्ड इन द वर्ल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. क्योंकि पहला तो alternating voltages can be easily and efficiently converted from one value to the other by means of transformer. And secondly, the alternating current energy can be transmitted and distributed over long distances economically without much loss of energy. यानी कि पहला तो आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या हो गया कि इजी टू चेंज वोल्टेज. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि easy to change voltage. ओके, कैसे? इसके बाय द हेल्प ऑफ दिस क्या होगा कि यूजिंग ट्रांसफार्मर we can easily increase or decrease the voltage of AC. ओके, दिस हेल्प्स इन efficient energy transfer में आपको हेल्प करेगा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकेंडली इसको क्यों यूज किया जाता है? सेकेंडली इसका जो मेन पार्ट है दैट इज द एफिशिएंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ओके, एफिशिएंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए दिस इज वेरी वेरी एफिशिएंट. ठीक है, तो क्या होगा इसमें कि AC कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विथ वेरी लिटिल एनर्जी लॉस. ओके, एनर्जी लॉस कम होगा. ओके, एंड ये ज़्यादा डिस्टेंस क्या कर पाएगा, कवर कर पाएगा. ठीक है, मेकिंग इट चीपर एंड मोर प्रैक्टिकल फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें आपका खर्चा भी कम आता है. ठीक है, सो बेसिकली ये दो आपका मेन रीजन है दैट्स वाई वी यूज AC. ओके, फ्रीक्वेंटली, राइट. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेसिकली व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. ओके, तो बेसिकली आपका टॉपिक 1 जो रहेगा दैट इज अबाउट योर इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा. ओके, व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, इंट्रोडक्शन. सेकेंडली हम लोग जानेंगे हाउ AC बिहेव्स इन योर डिफरेंट सर्किट में कैसे बिहेव करता है. एंड थर्डली जानेंगे क्या कि डिवाइसेस दैट वर्क विथ AC. ओके, so these are our chapters we are going to cover. Okay, so first of all हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि what is alternating current. तो पहला इसका जो डेफिनेशन है आपको याद से यहाँ पे देखो. when electric current changes its direction repeatedly. okay, इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, इसका डायरेक्शन को चेंज करेगा रिपीटेडली. एंड इट्स मैग्नीट्यूड यानी कि आप लोग स्ट्रेंथ बोल सकते हो ऑल्सो चेंजेस स्मूथली ओवर टाइम. टाइम के साथ स्मूथली इसका मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ भी चेंज होगा. देन इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट और AC. ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट और AC समझ में आया. डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. AC हम किसको बोलेंगे कि when electric current changes its direction repeatedly change करेगा and its magnitude or you can say strength also changes smoothly over time, then it is called alternating current. okay, and आपको secondly क्या याद रखना है कि AC varies in a wave. okay, wave like pattern से वो vary करता है usually as a sine wave की तरह. यूजुअली एज अ साइन वेव की तरह, लाइक द स्मूथ अप एंड डाउन कर्व जो इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हो. ठीक है, सो AC आपको समझ में आ गया.
नेक्स्ट इसका जो फीचर्स है, व्हाट आर द मेन फीचर्स और की फीचर्स ऑफ एसी। फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या याद होना चाहिए कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ये जीरो से शुरू होता है, गोज टू मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, ओके, एंड कम्स बैक्स टू जीरो, फिर से वो जीरो को आता है, ठीक है, देन गोज टू मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू एंड बैक टू जीरो अगेन, ठीक है। दिस रिपीट्स कंटिन्यूअसली, ऐसे करके रिपीट करता है खुद को, ओके। दिस इज द फर्स्ट की फीचर ऑफ योर एसी, ओके, ठीक है। सो बेसिकली आपको इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, गोज टू अ मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जो कि यहाँ पे आई नॉट है, देन कम बैक्स टू जीरो, देन गोज टू अ मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू जो कि यहाँ पे माइनस आई नॉट है, राइट, एंड बैक टू जीरो अगेन, ठीक है। सो दिस रिपीट्स कंटिन्यूअसली। सो द टाइम फॉर वन फुल साइकिल, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इज कॉन्स्टेंट, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा एंड फिर से बैक आएगा, दैट इज अ कॉन्स्टेंट, ओके। दिस इज अ वन साइकिल, ओके। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूला के बारे में। देखो, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करेंट, ओके, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब कि करेंट एट एनी मोमेंट में, ओके, करेंट एट एनी मोमेंट में इसका जो वैल्यू होगा आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आई आपका हो गया क्या, आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि करंट एट एनी मोमेंट, एंड आई नॉट आपका क्या होगा, मैक्सिमम और पीक करंट, ओके, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व, एंड ओमेगा आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब हाउ फास्ट द करंट चेंजेस, ओके, एंड टी इज द टाइम ओवर हियर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी का, ठीक है। एंड ये रिलेशन भी आपको याद होगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/टी और 2 पाई न्यू। यहाँ पे कैपिटल टी है, दैट इज द टाइम फॉर वन फुल साइकिल के लिए जितना टाइम लगेगा, दैट इज कैपिटल टी, जिसे हम पीरियड बोलते हैं, ओके। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, यानी कि हाउ मेनी साइकिल्स पर सेकेंड, ओके, हाउ मेनी साइकिल्स पर सेकेंड में कितना साइकिल ऐसा करके उसने कवर किया, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड आपका हो गया ओमेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि हाउ क्विकली द एंगल इन द साइन वेव इज चेंजिंग, ओके। यहाँ पे जो इसको मेजर किया जाता है, मेजर्ड इन रेडियंस पर सेकेंड में, ठीक है, ओके। सो ये आपको ग्राफ समझ में आ गया। दिस ग्राफ शोज हाउ करंट चेंजेस फ्रॉम प्लस आई नॉट टू माइनस आई नॉट एंड बैक ओवर टाइम, दिस वेट सेप रिपीट्स ओवर एंड ओवर, ठीक है। ये खुद को क्या करेगा, रिपीट करेगा, जो भी मैंने बताया वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है। करंट whose direction doesn't change with time through a load is known as your direct current, जो कि डीसी होता है, यानी कि इफ करंट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ फ्लो करेगा एंड डजंट चेंज विथ टाइम, के साथ भी खुद को चेंज नहीं करेगा, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, जैसे कि बैटरीज वगैरह में होता है, ठीक है। बेसिकली एसी इज यूज्ड इन होम्स एंड डीसी इज यूज्ड इन स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है, ओके, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ओके। पहले तो हम लोग एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी में क्या होगा कि इजी एंड चीप टू जनरेट एसी, ओके। एडवांटेजेस क्या होते हैं, दिस इज वेरी इजी टू यूज एंड ऑल्सो चीप, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज हो गया, इकोनॉमिकल है, दिस इज वेरी वेरी मच इकोनॉमिकल। Secondly, AC can be easily converted to DC using a rectifier. रेक्टिफायर के हेल्प से we can easily convert AC को आप लोग DC से कन्वर्ट कर सकते हो by using a rectifier. And thirdly, AC losses less energy,
सो इट कैन बी सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इजीली। जैसे कि हमने आपको पहले से बताया, एसी में एसी आपका लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जा सकता है, एंड इसमें जो एनर्जी लॉस होगा दैट इज मिनिमम एनर्जी लॉस होगा। ओके, सो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है एसी सॉफ्ट फील्स स्ट्रॉन्गर, यानी कि एसी सॉफ्ट फील्स स्ट्रॉन्गर यानी कि अट्रैक्टिव देन द डीसी शॉक। डीसी शॉक यानी कि आपका जो हो गया रिपल्सिव होता है। सो आपको याद रखना है कि जो 220 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरस देन द 220 वोल्ट डीसी से आपका 220 वोल्ट एसी दिस इज मोर डेंजरस होता है। ओके, दिस एसी इज मोर डेंजरस क्योंकि इसमें हमको क्या जो शॉक लगता है दैट इज वेरी मच योर स्ट्रॉन्गर होता है। ओके, तो बेसिकली एसी शॉक आपका अट्रैक्टिव होता है, वाइल डीसी शॉक इज आपका क्या होता है? रिपल्सिव होता है। एंड सेकेंडली इसका डिसएडवांटेज क्या है? एसी कैन नॉट बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में इसको यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि दैट नीड्स कांस्टेंट डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन इसको चाहिए, विच कैन डीसी प्रोवाइड कर सकता है इसको, एसी नहीं प्रोवाइड कर सकता फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, सो ये हो गया आपका बेसिक डिसएडवांटेजेस, एंड एसी का एडवांटेजेस का बहुत सारे, इसी वजह से इसको यूज किया जाता है वाइडली। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और वोल्टेज क्या होता है, इसको नोटेशन याद रखोगे ई। ओके, ई से इसका नोटेशन होता है। देखो, जस्ट लाइक करंट एसी वोल्टेज ऑल्सो चेंजेस विथ टाइम के साथ भी वोल्टेज एसी वोल्टेज भी चेंज होता है। ओके, इट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो से इंक्रीज करेगा एक मैक्सिमम वैल्यू को, देन फिर से बैक टू जीरो आ जाएगा, फिर क्या होगा देन टू अ नेगेटिव मैक्सिमम को जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मैक्सिमम को जाके फिर से अगेन बैक टू जीरो को वो वापस जाएगा, लाइक योर करंट की तरह। इसका भी फॉर्मूला उसी तरह से होगा, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ई नॉट आपका हो गया क्या? मैक्सिमम यानी कि पीक वोल्टेज बोल सकते हो, एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो voltage, current and other AC values often follow a sinusoidal wave. ओके, इसका भी वेव किस तरह से होगा? साइन वेव की तरह। इसका भी वेव किस तरह से होगा? साइन वेव की तरह। यह आपको ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्स टू मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ओके, इसका जो नोटेशन है इसको हम आई एम मीन के लिए, नहीं तो आई एवरेज ए वी ऐसे करके डिनोट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ एसी को मीन और एवरेज वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, आपको पता है कि एसी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, बट वी कैन फाइंड एन एवरेज अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि क्यू दैट फ्लोज ओवर अ हाफ साइकिल, दैट फ्लोज ओवर अ हाफ साइकिल। देखो, जैसे कि हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, एंड हमें ये रिलेशन भी पता है कि आपका Q बाई टी होता है किसके बराबर? I के बराबर। तो एक बात बताओ, Q क्या होगा? I इंटू टी होगा। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट लेंगे इन स्मॉल टाइम तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी क्यू इक्वल्स टू आई इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी के बराबर, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल टाइम डी टी। डी क्यू हो गया आई डी टी के बराबर, इंस्टेड ऑफ आई आप लोग आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हो। ठीक है, जब आप टोटल चार्ज कैलकुलेट करोगे ओवर हाफ साइकिल, इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको आप इंटीग्रेट करोगे फुल साइकिल के लिए जीरो से आपको टी लेना पड़ेगा, लेकिन हाफ साइकिल के लिए टी बाई टू। सो लिमिट रहेगा जीरो से टी बाई टू, राइट। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू टी बाई टू।
आई नॉट इज द कांस्टेंट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू आपको क्या देगा, क्यू देगा, यानी कि टोटल चार्ज। ठीक है, सो टोटल चार्ज आपको देगा। नेक्स्ट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा आएगा। लिमिट्स पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका जो आंसर आ जाएगा कॉस ऑफ जीरो यहाँ पे, एंड अपर लिमिट की जगह पर कॉस ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे वैल्यूज वगैरह डालोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो देखो ओमेगा टी बाई 2, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई/टी, सो इंस्टेड ऑफ ओमेगा टी आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 पाई। सो यहाँ पे 2 पाई/2 यानी कि कॉस पाई का वैल्यू आपको डालना है। कॉस पाई का वैल्यू किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। सो -1 इट विल बी -2, सो वी विल गेट द फाइनल चार्ज यानी कि टोटल चार्ज ओवर हाफ साइकिल कितना हमें मिला, 2I0/ओमेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू, 2I0/ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू, राइट। सो दिस इज द वैल्यू। सो द चार्ज सेंट बाय एसी इन पॉजिटिव हाफ साइकिल क्यू एस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आई नॉट यानी कि मैक्सिमम, I0 यानी कि आपका हो गया क्या, मैक्सिमम, एंड 2/ओमेगा, दिस इज द वैल्यू। एंड यहाँ पे देखो द चार्ज सेंट बाय एस सी इन पॉजिटिव हाफ साइकिल क्यू एस सी बराबर किसके साथ हुआ, IM इंटू T/2। ओके, IM यहाँ पे हो गया मीन वैल्यू ऑफ एस सी ओवर हाफ साइकिल। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि अभी आपको हमने बताया कि जो Q है दैट इज इक्वल्स टू क्यू एस सी, क्यू अल्टरनेटिंग के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पार्ट। ओके, अल्टरनेटिंग करंट के साथ बराबर आएगा, यानी कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है कि द वैल्यू ऑफ AC which would send same amount of charge through a circuit in half cycle यानी कि T/2 that is cycle यानी कि T/2 that is sent by steady current in the same time जो कि IM और IAB। ओके, सो Q इक्वल्स टू आपके QSC के बराबर आएगा। एंड अभी हमने टोटल चार्ज ओवर हाफ साइकिल कैलकुलेट किया 2I0/ओमेगा। ठीक है, एंड QSC यानी कि चार्ज सेंट बाय एसी इन पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि IM T/2, जो ये वाला फॉर्मूला है, दोनों बराबर होंगे ओवर एनी हाफ साइकिल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। दोनों को आप लोग क्या करोगे, बराबर रखोगे, एंड इसको सॉल्व करोगे, तो हमें IM का वैल्यू चाहिए। IM का वैल्यू क्या आएगा, 2I0/पाई। सारे के सारे वैल्यूज डालोगे इन टर्म्स ऑफ I0, आपको आंसर मिल जाएगा कि IM का वैल्यू कितना आया है, दैट इज 0.637 I0। ओके, एंड दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ AC, आपको याद रखना है। ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ AC करंट IM इक्वल्स टू इतना टाइम्स I0, दैट इज 0.637, यानी कि 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ AC यानी कि I0। एंड ऑल्सो फॉर फुल साइकिल के लिए आपको याद रखना होगा एवरेज जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि प्लस एंड माइनस कैंसिल ईच अदर, इसके वजह से आपका 0 के बराबर होगा। अगर हम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और अल्टरनेटिंग EMF के टर्म्स में इसको कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज यानी कि EM का वैल्यू कितना आएगा, वही 0.637 E0 सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको आप लोग अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लोगे। नेक्स्ट कम्स टू रूट मीन स्क्वायर यानी कि RMS वैल्यू ऑफ AC। इसका जो नोटेशन है इसको हम लोग IRMS, ओके, नहीं तो इसको I इफेक्टिव भी लिखा जाता है, I इफेक्टिव, नहीं तो IV। ठीक है, वर्चुअल वैल्यू भी इसको बोला जाता है, इसी वजह से IV भी लिखा जाता है। इसका नोटेशन 3 नोटेशन है, आपको याद रखना है, IRMS, I इफेक्टिव, IV, यानी कि RMS वैल्यू ऑफ AC, वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, तो यहाँ पे
क्या है कि द एसी वैल्यू दैट प्रोड्यूसेस द सेम हीट इन अ रेजिस्टर एज डीसी वुड इन द सेम टाइम, देन इसको बोला जाता है आपका वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। देखो, तो it is defined as that value of AC over a complete cycle which should generate same amount of heat in a given resistor में, that is generated by steady current in the same resistor and in the same time during a complete cycle. Okay, so it has the same value. Okay, सो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला आपको पता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट के लिए, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको याद रखना है कि जो आपका ये जो करंट है, दिस अमाउंट ऑफ करंट, सपोज आई इज द करंट विच फ्लोज इन द रेजिस्टर हैविंग, जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इस रेजिस्टर में आई अमाउंट करंट फ्लो कर रहा है इन द टाइम टी प्रोड्यूसेस हीट एच। देन क्या होगा, देन आपका जो एक्सप्रेशन आएगा, इसका जो एक्सप्रेशन आएगा, तो आपको पता है एच आई आर एंड टी, इन चारों के बीच में जो रिलेशन होता है, हाँ, इन चारों के बीच में जो रिलेशन होता है आपको पता होगा, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, दिस इज द बेसिक रिलेशन। तो अगर डी एच इज स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल टाइम डी टी, देन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डी एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, कंप्लीट साइकिल के यहाँ पे जो बात मतलब कि आरएमएस में हमें कंप्लीट साइकिल के लिए चाहिए था, मीन में आपको जो इंटीग्रेशन हमने किया दैट इज फॉर हाफ साइकिल, ये ध्यान में होना चाहिए आपका। सो जो इंटीग्रेशन जब आप इसको करोगे, सो इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से टी होगा। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू टी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एच आपको क्या देगा, एच आई का वैल्यू है, अभी हमने देखा आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको यहाँ पे पुट करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, कांस्टेंट पार्ट को आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन रखोगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको आप लोग को साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लोग 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई 2 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इसको आप लोग जब इंटीग्रेट करोगे 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी। ओके, इसका आप लोग यहाँ पे देखो हमने क्या किया यहाँ पे, कि ये जो 1/2 ये वाला पार्ट था, इसको भी हमने आउटसाइड द इंटीग्रेशन लाएंगे। सो इन द ब्रैकेट आपका रहा सिर्फ 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू ओमेगा टी, इन दोनों का आप लोग इंटीग्रेशन करोगे, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आपको सिर्फ टी देगा एंड कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन टू ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा हो जाएगा। लिमिट दोनों में रहेगा 0 से टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे 1/2 ओमेगा को बाहर रखोगे एंड इनसाइड आपको लिमिट्स पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पे स्मॉल टी है उसको आप लोग रिप्लेस करोगे ये कैपिटल टी से। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व यानी कि ओमेगा टी की जगह पर आप लोग 2 पाई लिख सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा साइन 4 पाई, साइन 4 पाई का वैल्यू 0। तो फाइनली आप जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एच का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज आई नॉट स्क्वायर आर टी के बराबर। ठीक है, आई नॉट स्क्वायर आर टी के बराबर मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो, इफ आई आर एम एस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड एच इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय योर आई आर एम एस, देन हम लोग बोल सकते हैं कि एच आपका क्या होगा, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर टी। ठीक है, आइस ये आपको याद रखना है एंड ये हमने अभी निकाला। देखो दोनों का वैल्यू एच है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को अभी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, एच बराबर इस दिस वन एंड एच इक्वल्स टू दिस वन, एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। सो आई आर एम एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर जो आएगा 0.707 आई नॉट, दिस टाइम्स आई नॉट के बराबर, यानी कि जो आई आर एम एस है दैट इज 70.7% ऑफ आई नॉट, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ एसी। ओके, जैसे हमने मीन और एवरेज वैल्यू
एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था, यहाँ पे भी ये आपका रिलेशन है, ठीक है। ऑल्सो आप लोग इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज भी निकाल सकते हो, जो कि ई आर एम एस भी सेम वैल्यू आएगा 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ योर वोल्टेज। सिमिलरली सिमिलर पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आई नॉट, आई एवरेज एंड योर आई आर एम एस, तीनों का वैल्यूज में कंपैरिजन है। आई नॉट इज द पीक वैल्यू, आई आर एम एस उससे नीचे वाला वैल्यू, एंड आई एवरेज उससे नीचे वाला, एवरेज वाला उससे नीचे आएगा, आई आर एम एस से नीचे वाला वैल्यू आ जाएगा। सो हाईएस्ट पॉइंट आपका होगा आई नॉट, उसके बाद आर एम एस वैल्यू रहेगा, ठीक है। पीक वैल्यू है आई नॉट, उसके बाद आई आर एम एस वैल्यू यानी कि 0.707 आई नॉट, उसके बाद एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल में जो था दैट इज आपका 0.637 आई नॉट, ठीक है। तो ये आपको याद होगा, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एसी एमीटर एंड वोल्ट मीटर। सो बेसिकली दिस आर मेजर आरएमएस वैल्यू नॉट पीक वैल्यू। ये किसको मेजर करते हैं? आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं, ओके। इस पर्टिकुलर वैल्यू को मेजर करते हैं, लेकिन पीक वैल्यू को मेजर नहीं करते हैं। सो दे आर कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ओके। इसको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि दे मेजर बेस्ड ऑन हीट इफेक्ट ऑफ एसी, हीट इफेक्ट ऑफ एसी को बेस करके वो लोग मेजर करते हैं आपका एमीटर एंड वोल्टमीटर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इफ वी यूज अ डीसी मीटर ऑन एसी इट विल शो जीरो बिकॉज एवरेज एसी ओवर फुल साइकिल इज जीरो होता है, ठीक है। अगर आप डीसी मीटर यूज करोगे ऑन एसी तो क्या वो शो करेगा? जीरो शो करेगा, क्योंकि जो एवरेज एसी है ओवर फुल साइकिल वो आपका क्या है? जीरो के बराबर। पॉजिटिव नेगेटिव आपका कैंसिल हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन भी आपको गिवन है जो कि एच प्रोपोर्शनल टू आई आर एम एस का स्क्वायर, यानी कि अ, जो डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिपेंड करेगा हीट प्रोड्यूस्ड इन एनी कॉइल में, जितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा डिफ्लेक्शन उसी हिसाब से होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके रिलेटेड एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। द इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एन एसी सोर्स आपको गिवन है दिस मच, आई इक्वल्स टू 5 sin 314 t। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट? दिस टाइप का न्यूमेरिकल बार बार जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से करोगे। इस इक्वेशन को आप लोग आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ कैसे कंपेयर करोगे? पहले देखो, आपको पहला जो जनरल फॉर्म है उसको लिख देना है, ठीक है। फिर जो हमें गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे इसके ठीक नीचे साइन 314t। यहाँ पे देखो आई नॉट की जगह पर क्या है? 5, यानी कि आई नॉट का वैल्यू आपको 5 एम्पियर मिल गया। साइन साइन ओमेगा के नीचे क्या है? 314, यानी कि ओमेगा का वैल्यू 314 टी, यानी कि जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन, ओके। एंड आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है? कि आई आर एम एस इक्वल्स टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2। पीक वैल्यू हमारे पास कितना आया? 5 बाई √2 करोगे तो 3.54 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 2। Calculate the instantaneous voltage for AC supply of 220 volt and 50 hertz. ओके, तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फॉर एसी सप्लाई फॉर, अच्छा 220 वोल्ट गिवन है एंड 50 हर्ट्ज के लिए गिवन, यानी कि जो आरएमएस वोल्टेज आपको गिवन है 220 वोल्ट, ओके, एंड आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। तो हमें रिलेशन तो पता है कि आरएमएस के साथ आपका इसका रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आपको क्या पता है कि ई आर एम एस इक्वल्स टू ई नॉट बाई √2। आपको ई नॉट कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? जो भी हमें इंस्टेंटेनियस और ई आर एम एस का वैल्यू गिवन है उसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे √2 से,
तो आपको मिल जाएगा 311 वोल्ट, दैट इज द पीक वोल्टेज। ओके, इसके बाद आप लोग इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला आपको पता है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ई नॉट का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 311, यहाँ पे साइन ओमेगा को आप लोग 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपको गिवन है एंड यहाँ पे टाइम आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना मिलेगा? 311 साइन 100 पाई टी के बराबर। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हमें आरएमएस वैल्यू जो कि ऑलरेडी गिवन है, इसको इस यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से फिर से रिवाइज कर लोगे। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। देखो, इन एन एसी सर्किट द आरएमएस वोल्टेज इज 100√2 वोल्ट, डिटरमाइन द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड इट्स मीन वैल्यू ड्यूरिंग अ पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके, सो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या गिवन है? आरएमएस वोल्टेज यानी कि ई आरएमएस आपको गिवन है। ई आरएमएस कितना गिवन है? दिस मच, 100√2 वोल्ट। पीक वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ई नॉट हमें चाहिए, एज वेल एज आपका मीन वोल्टेज इन हाफ साइकिल यानी कि ई एम भी चाहिए। ठीक है, ये दोनों हमें कैलकुलेट करना है। जैसे कि आपको पता है ई नॉट एंड ई आर एम एस के बीच में रिलेशन क्या है कि ई नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई आर एम एस, यानी कि 2 इंटू दिस वैल्यू करोगे तो आपको मिल जाएगा 200 वोल्ट। सिमिलरली ई एम कैसे कैलकुलेट करोगे? ई एम फिर भी याद रखो पॉजिटिव हाफ साइकिल बोल रहा है, यानी कि जो लिमिट होगा यानी कि 0 से t/2 के बीच में हमें कैलकुलेट करना है। तो ई एम का रिलेशन क्या है? 2E0/पाई। फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया कैसे इसको डिराइव करते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ट्वाइस इंटू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाई पाई करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? ई एम, यानी कि मीन वोल्टेज ओवर हाफ साइकिल 127.4 वोल्ट के बराबर। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2E0/पाई। ओके देखो, 2E0/पाई मीन आपका यहाँ पे है ना, मीन दिस वन, ये वाला 2E0/पाई, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी फॉर्मूलाज हमने डिराइव करके दिखाया, जो भी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किया, फिर से आप लोग इसको रिवाइज करोगे। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस, इसको आप लोग याद रखोगे अच्छे से। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसके सेकेंड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? So this is all for today. Thank you for watching.